हेलो हाय नमस्कार, मैं विजय आप सभी का विजय मैथ्स में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चे आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे और पूरी एनर्जी के साथ पढ़ रहे होंगे। देखो आज ठंड लगी मुझे तो मैंने जैकेट डाल लिया है, ठीक है। थोड़ा सा ठंड का एहसास हो रहा था तो मैं अपने आप को भी सुरक्षित रखूँगा तभी आपको पढ़ा पाऊँगा। और ऐसे आप लोग भी अपने आप को सुरक्षित रखें क्योंकि ये टाइम जो अभी से 3 महीने का है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको कोई नुकसान हो, तो इससे आपके पढ़ाई पे कोई फ़र्क पड़े, ठीक है। हम बेटा पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में क्या है, हम पढ़ेंगे वक्रों का क्षेत्रफल, ठीक है, एरियाज ऑफ कर्व्स। हम क्या पढ़ेंगे इसमें, वक्रों का क्षेत्रफल। अब वक्रों के क्षेत्रफल में सबसे पहली चीज़ें आपको 2 चीज़ हमारे साथ सीख लेनी है, उसके बाद जो चीज़ें आएगी हम बताएंगे, लेकिन जो चीज़ इसमें हम एरिया निकालना सीखेंगे उसको आपको सीखना बहुत अहम है। बाकी हम इसके लिए 1-2 वीडियो और बना देंगे जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पे आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आपका जो ये प्यार मिल रहा है भर भर के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही दिल लगा के पढ़ें और हम दिल लगा के पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे देखो जरा सा, हम आपको पहली चीज़ यहाँ बता रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से समझा करें। पहला क्या बता रहे हैं, जैसे क्या है, ये वक्र है, वक्र y = fx, ठीक है, तथा x अक्ष, देखो लिखा है हमने x अक्ष, y = fx तथा x अक्ष, और ठीक है x अक्ष कॉमा कोटियों, क्या लिख दिया हमने, कोटियों x = a एवं x = b से घिरे, ठीक है, ये घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसे कैसे ज्ञात करेंगे इस बात को आप समझें बेटा। जैसे देखो हमने क्या लिख दिया, वक्र y = fx, ये कोई वक्र है, वक्र के द्वारा और x अक्ष के द्वारा और कोटियां दी गई हैं x = a एवं x = b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। इससे पहले हम एक चीज आपको बताएं बेटा, थोड़ा सा समझ लो आप, कोटियों का मतलब क्या होता है। कोटि आप जानते हो, यहाँ पे जैसे थोड़ा सा हल्का स्टेप से देखें जरा सा, अगर हम लिख दें x = a तो इसका समीकरण कैसे मिलेगा। x = a का समीकरण का मतलब क्या होता है बेटा, ये रेखा का समीकरण है और रेखा का समीकरण कैसे मिलेगा, इसका मतलब ये होता है x = a का समीकरण, अगर ये x अक्ष है, इसे जानना बहुत जरूरी है तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है, ये आपका वर्जिन पॉइंट है O। x = a का मतलब ये हो गया, ठीक है, क्या हो गया, y अक्ष के समांतर उससे a दूरी पर, ठीक है, y अक्ष के समांतर उससे कितनी दूरी पर, a दूरी पर। तो बेटा अगर y अक्ष के समांतर है और x बराबर देखो a जो मिल रहा है वो धनात्मक है तो धन दिशा में चलेंगे, तो यहाँ से अगर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, a है, ठीक है। तो y अक्ष के समांतर उससे a दूरी पर स्थित जो रेखा होगी, देखो इसके समांतर जा रही है ना, किसके, y अक्ष के समांतर है और इससे कितनी दूरी पर, a दूरी पर स्थित, तो इस रेखा का समीकरण क्या होता है, x = a, यही बात समझ में आई, ठीक है। और अगर यहीं पे समझो हम y बराबर अगर हम यहाँ पे लिख कर ले देते हैं b, y = b ले लिया, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, बात को समझो, y अक्ष के, ठीक है, किसके, यहाँ पे देखो ये y = b है और ये y है, यहाँ एक लिख देते हैं, ठीक है। अब बात को सुनो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अक्ष के समांतर उससे b दूरी पर स्थित, किसके समांतर बेटा, x अक्ष के समांतर ये रेखा हो गई, कितनी दूरी पर, इससे x अक्ष से b दूरी पर, ठीक है, किससे, x अक्ष से b दूरी पर स्थित होगी और x अक्ष के समांतर होगी, तो उस रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, y = b। ये आप थोड़ी सी चीजें जान लें, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इस पे, तभी आप कॉन्सेप्ट इसको क्लियर कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से समझें आप लोग, यहाँ पे हम बना देते हैं एक, ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, ठीक है, ये आपका हो गया O, ठीक है। अब यहीं पे कोई कर्व है, ऐसे बात को समझो, यहाँ पे ऐसे ही हमने एक कर्व बना दिया, इस कर्व का जो समीकरण है वो क्या है, यहाँ पे
y इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व है, ठीक है। अब कोटियां दी गई हैं, कोटियां का मतलब देखो यहाँ पे x, देखो x बराबर है, अभी हमने समझाया था x बराबर a का मतलब ये रेखा का समीकरण है y अक्ष के समांतर, उससे कितनी दूरी पर, a दूरी पर। तो यहाँ से अगर हम यहाँ बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो गया, ये रेखा हो गई ये वाली, इसकी समीकरण कितना है यहाँ पे, किसका समीकरण कितना है, x बराबर a, इसीलिए भी इसको समझाया था बेटा, जो समझाया था। और x बराबर b, अब इसका मतलब ये हो रहा है y के समांतर और इससे, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, इससे b दूरी पर स्थित, तो b दूरी पर स्थित मान लेते हैं ये है। तो इस रेखा का जो समीकरण है वो कितना है, y बराबर यहाँ पे सॉरी x बराबर कितना है, ये b। यहाँ तक कोई बात समझ में आई? तो देखो आपको यही लिखा गया था वक्र y इक्वल टू एफ एक्स, तो वक्र y इक्वल टू एफ एक्स, x अक्ष देखो x अक्ष हो गया ना, x अक्ष हो गया, और उसके बाद x बराबर a से x बराबर b द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये x है, मिट गया, घिरा हुआ क्षेत्रफल यही तो है बच्चे। अगर हम यहाँ बात करते हैं, देखो जरा सा, घिरा हुआ क्षेत्रफल यही है, तो इसका क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्लियर। तो क्षेत्रफल अगर निकालना है बेटा, तो एक चीज़ सुनो जरा सा, क्षेत्रफल जब अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखो, इसमें एक हम पतली सी ऐसे ट्रिप लेते हैं, ट्रिप काटते हैं, देखो ये पतला सा एक हमने ऐसे बना दिया, ट्रिप ले लिया ऐसे पतली सी, ठीक है, बहुत हल्की सी हमने ले लिया, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ ज़्यादा, लेकिन हमने ऐसे बहुत हल्का से सीधा ले लिया। इसकी चौड़ाई मान लेते हैं, देखो x अक्ष पे है, ये किस पे है, x अक्ष पे है, तो ध्यान रखना x अक्ष पे है, तो इसकी चौड़ाई हमने कितनी मान लिया, dx, बहुत सूक्ष्म चौड़ाई। और यहाँ से यहाँ तक ये हाइट कितनी है, y, देखो ये क्या है, y सिर्फ चलेंगे ना तभी तो हाइट मिलेगी, तो मान लेते हैं y है, अब इसका मान कुछ भी हो सकता है, तो ये y हो गया, और ये क्या हो गया, dx, इसका जो क्षेत्रफल आएगा, जो पतली ट्रिप है, ये पतली ट्रिप है, ये क्या हो जाएगा, y इंटू क्या आएगा, dx आएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, y इंटू क्या हो गया, dx। अच्छा आप जानते हो इंटीग्रेशन जो है बच्चे, इंटीग्रेशन पढ़े तो इंटीग्रेशन क्या होता है, फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया है, जो कर्व दिया गया है, उसको क्या करता है, जोड़ता है ना। अगर कोई पतली पतली जैसे dx जैसे ट्रिप होती है, तो यहाँ से x बराबर a से लेके x बराबर b तक अगर हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी ऐसे ट्रिप होंगी उन सबका क्या होता है, सम होता है, ठीक है। तो इसमें इंटीग्रेशन ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा यहाँ a से x बराबर a से कहाँ तक, x बराबर b तक, क्योंकि देखो ये हो गया dx, तो y इंटू डी एक्स जो हो गया वो इतनी पतली ट्रिप का क्षेत्रफल था, और अगर हमने लिमिट ले लिया x बराबर a से x बराबर b तक, तो अब इस पूरे रेखांकित भाग का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, क्लियर। तो देखो ये जो क्षेत्रफल है वो y इक्वल टू एफ एक्स से बाउंड है, x अक्ष से बाउंड है, और x बराबर a से x बराबर b के बीच में बाउंड है, तो उसका क्षेत्रफल ये है। और इसका हम मान लेते हैं क्षेत्रफल किसका निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल जो निकाल रहे हैं, जो भाग है इसका नाम लिख देते हैं, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, और ये हो गया d। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा a b, यहाँ देखो दिख रहा है, उसमें दिख रहा है यहाँ, तो क्या हो जाएगा a b c d, फिर a आएंगे बेटा घूम के, यहाँ शुरू करेंगे फिर ऐसे जाएंगे ऐसे आएंगे, तो हो जाएगा a b c d, a का क्षेत्रफल, यही क्षेत्रफल है। अब वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जो यहाँ दिया है x बराबर a से, यहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहे हैं, x बराबर b तक, तो लोअर लिमिट a से कहाँ तक, b तक। और दूसरा तरीका हमने जो ट्रिक बताया था इसका क्षेत्रफल, दूसरा तरीका क्या है, हम x अक्ष से देखो घिरा हुआ है, यहाँ पे जो वक्र निकालना है किस पे, ये वक्र का क्षेत्रफल किसके सापेक्ष निकालना है, x अक्ष के, ठीक है, तो यहाँ dx रखेंगे, ठीक। और ये वक्र जो है वो वक्र कैसे बाउंड है, y लिखो चाहे fx लिखो, तो यहाँ लिख दिया y, तो ये हो गया y, x अक्ष पे ले रहे हैं तो ये हो गया dx, और यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चे, ऐसे इसका क्षेत्रफल निकलेगा। वक्र y इक्वल टू एफ एक्स तथा x अक्ष कोटियों x बराबर a से x बराबर b के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो आपको कुछ नहीं करना, इतना ध्यान रखना है, अगर कोई वक्र है x अक्ष से घिरा है, x बराबर a से x बराबर b तक घिरा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x बराबर a से x बराबर b लेंगे। दूसरा तरीका इस शॉर्ट में देख लो, x से क्या लेंगे, a से b लेंगे, उसके बाद जो वक्र होगा उसको लिखेंगे, देखो y है तो y, ठीक, या fx दिया रहेगा तो fx लिख लेंगे, और उसके बाद किसके कौन से अक्ष पे ले रहे हैं, अगर x अक्ष पे लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अगर यहीं पे इसको चेंज कर देते हैं, अगर हम लिख देते हैं x इक्वल टू एफ वाई, ठीक, और यहाँ क्या आ जाए, y अक्ष हो जाए, और यहाँ क्या आ जाए, y बराबर a से y बराबर b, तब आप क्या करोगे, तो देखो ये हो जाएगा, हमने देखो चेंज कर दिया, वक्र अभी तक x बराबर क्या है, एफ वाई, ठीक है, y अक्ष और कोटि यहाँ पे जो दिया गया है भुजाओं, ये हो जाएगा भुजाओं, y इक्वल टू a टू
y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये हो गया x सच बेटा, ये हो गया o। अब देखो यहाँ पे जो आएगा, अगर हम यहाँ बात करते हैं ऐसे ऐसे ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, ये कोई कर्व हो गई। ये कर्व कौन सा है बच्चे, x इक्वल टू क्या है यहाँ पे एफ वाई। अब देखो यहाँ पे अगर हम बना देते हैं यहाँ पे, अब देखो क्या है y बराबर है, इसका मतलब x अक्ष के समांतर कितनी दूरी पर, x अक्ष से a दूरी पर, तो a दूरी पर ये हो गया, ठीक। तो इसका जो समीकरण आ जाएगा इस वाली रेखा का, ये हो जाएगा y बराबर है। अब y इक्वल टू बी, मतलब x अक्ष के समांतर उससे कितनी दूरी पर, b दूरी पर, तो हम ये मान लेते हैं यहाँ पे ये है, ठीक। तो ये y इक्वल टू कितना हो गया, b हो गया, क्लियर। अब देखो हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो फिर से वही बात, बीच में एक पतली सी हमने क्या बना दिया, ट्रिप बना दिया, बहुत पतली सी, ठीक, समझा रहे हैं आपको, ये हो गया। अब इसकी चौड़ाई देखो हम y अक्ष पे ले रहे हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे dy, और ये जो हाइट होगी वो देखो x अक्ष के पैरेलल, तो ये हो जाएगी x, क्लियर। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आ जाएगा, x इंटू डी वाई आया। अब इंटीग्रेशन हम कहाँ, देखो हमें इसी भाग का निकालना है। यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे ये a, ये b, ये c और ये d, तो हम क्या ले रहे हैं, देखो a b c d इसका ले रहे हैं, ठीक है, क्षेत्रफल पूरा। तो इतनी पट्टी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x इंटू डी वाई। तो हमें पूरे का लेना है, तो लिमिट लगा दो यहाँ y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a टू b x इंटू डी वाई। अब इस पूरे भाग का क्षेत्रफल आ गया, किसका क्षेत्रफल आ गया, यहाँ पे हो गया a b c d a, ऐसे यहाँ चलेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, फिर आएंगे, मतलब पूरा एरिया का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a टू b x dy। अब इसे दूसरी लाइन में, दूसरी भाषा में आप समझे बेटा, कि अगर वक्र x इक्वल टू एफ वाई वाई अक्ष पे होगा, ठीक है, वाई अक्ष पे देखो बन रहा है ना, ये वाई अक्ष पे, वाई अक्ष, और भुजाओं जो है y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी द्वारा अगर घिरा होगा, ये वक्र x अक्ष y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी द्वारा घिरा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a टू b, ये लिमिट लगाएंगे y अक्ष पे, a टू क्या है b है। अगर y अक्ष ले रहे हैं तो y अक्ष के सापेक्ष समाकलन होगा, वहां पे x अक्ष के सापेक्ष ले रहे थे, x अक्ष पे था तो x अक्ष के सापेक्ष समाकलन होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद ये वक्र, तो वक्र क्या है, x लिख दो चाहे fy लिख दो, क्लियर। तो ये आ गया इस वाले भाग का क्षेत्रफल। इतनी बस यही दो बात आपको ध्यान रखनी थी, बस आके अब कैसे क्वेश्चन लगाना है हम आपको सब सिखाएंगे। क्लियर, बात समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। यही दो चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, x अक्ष पे होगा तो क्या होगा, y अक्ष पे होगा तो क्या होगा, ठीक है। कैसे एरिया निकालेंगे हम लेते हैं पहला प्रश्न। अब आपको प्रश्न के थ्रू समझाते हैं कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे। जैसे देखो बच्चे, हम पहला प्रश्न यहाँ पे ले लेते हैं, आपका पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, जैसे देखो लिखा है, नंबर 1 प्रश्न है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक, ये वृत्त है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा बच्चे, आप इस बात को थोड़ा सा समझते होंगे, ये आपने 11th में पढ़ा है, आप इसको बात को ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र क्या है, 0,0 और त्रिज्या कितनी है, a है, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है, त्रिज्या क्या होती है, a होती है, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो हम एक चीज आपको समझा देते हैं बेटा, यहाँ पे थोड़ा समझ लो, x माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, और बराबर अगर यहाँ पे ए स्क्वायर हो तो ये वृत्त जो होता है इसका जो केंद्र होता है बेटा, वो केंद्र क्या होता है, h कॉमा के। देखो ये जो h है माइनस में है, देखो यहाँ दोनों माइनस में, तो h कॉमा के ये केंद्र होता है, और जिसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, a होती है। यहाँ a स्क्वायर है ना, तो जो a है वही त्रिज्या होती है। तो अगर इसको इस फॉर्म में लेके आना चाहे तो बेटा, जिनको नहीं पता है वो जान लें, तो लिख सकते हो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो इसके हिसाब से देख लो, केंद्र क्या हो जाएगा, जहाँ h के था वो क्या है, 0,0, केंद्र 0,0 हो गई, त्रिज्या क्या हो गई, a हो गई। तो केंद्र 0,0 मतलब क्या है, मूल बिंदु पे है। तो बस इतना आपको समझना है, हम सब कुछ समझाते चलेंगे, ठीक है। देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने एक वृत्त बना दिया। अब हम तुम्हें दिखाते हैं, अभी हमने बताया था
ये जो वृत्त लिखा गया है, ये जो वृत्त है इसका केंद्र क्या है 0,0 है, तो ये हो गया, ये आप x अक्ष हो गया और ये क्या हो गया y अक्ष हो गया, क्योंकि इसका केंद्र क्या था मूलबिंदु था। त्रिज्या कितनी है बेटा, त्रिज्या आपको पता होगी ये a है, ठीक। अब चाहे आप देखो केंद्र से परिधि को अगर मिलाओगे, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या होती है, त्रिज्या ये भी a होगी, और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये भी कितनी होगी, a होगी, यहाँ से यहाँ तक ये भी a होगी। इसकी अगर आप निर्देशांक कोऑर्डिनेट लिखोगे तो x अक्ष पे चली गई दूरी कितनी है, a है। अब x अक्ष पे जो हमेशा आपको बताए हैं हम, x अक्ष पे y निर्देशांक सदैव क्या होता है 0 होता है। जिनको नहीं पता, हम हाई स्कूल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, जाके देख सकते हैं, 2 पार्ट में कंप्लीट कर दिया पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हाई स्कूल वाली, तो आपको बेसिक मिल जाएगा वहाँ पे। तो देखो अब x अक्ष पे पॉइंट कितना हो गया, ये वाले पॉइंट a,0, इसको लिखोगे तो यहाँ देखो इस पे अगर चलते हैं तो ये y अक्ष पे हमेशा जो भुज होता है अर्थात x निर्देशांक होता है क्या होता है 0 होता है। y पे कितनी दूरी चले हैं मूल, यहाँ से कितना चले हैं a चले हैं, तो इसके निर्देशांक ये हो जाएंगे। आपको समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो बात आगे बढ़ते हैं। अगर ये आगे तो इस वृत्त का समीकरण क्या है बेटा, देखो जरा सा, x² + y² बराबर क्या है a², ठीक। अब इतना समझें जरा सा थोड़ा सा बेटा। अब देखो इसको आपको बताया गया था, मैंने बताया था, चाहे x अक्ष से ये वक्र हो गया, यही तो वक्र है, ये वक्र है तुम्हारा, वक्र x अक्ष से घिरा है, तो चाहे इसे आप इसे x अक्ष पे बना लो, चाहे y पे, यहाँ किसी भी ले सकते हो, चाहे x पे ले सकते हो चाहे y पे ले सकते हो, तो हम x पे ले लेते हैं ऐसे, ये हमने ऐसे ट्रिप ले लिया x अक्ष पे। अब देखो कैसे निकाल लेंगे, इसका नाम लिख दो, ये हो गया o, ये हो गया a और ये हो गया b हो गया, तो ठीक। तो क्या हो जाएगा, हमें पूरे भाग का निकालना है। एक चीज समझो बेटा, इस वाले प्रथम भाग का, प्रथम चतुर्थांश में जो भाग है इसका जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा, उतना ही क्षेत्रफल इतना इसका होगा, उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। अगर हम एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, उसे 4 से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो पूरे भाग का, पूरे वृत्त का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर। तो देखो जरा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा 4 गुणे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे क्षेत्र लिख दे रहे हैं, ओ ये क्षेत्र है बेटा, O A B O, O A B O, मतलब यहां से चले ऐसे गए फिर ऐसे गए, इस वाले भाग का, ठीक है, का क्षेत्रफल। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा 4 टाइम, अब ये इनटू में है तो ये हो गया। अब हम निकालेंगे, ठीक है, एक का निकालेंगे। अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा देखो जरा सा अगर ये वाली बात करते हैं बेटा, तो ये वाली जो रेखा है इसका समीकरण कितना होगा, ये y अक्ष है, तो y अक्ष का जो समीकरण होता है वो कितना होता है, x बराबर 0 होता है बेटा, ठीक है। y अक्ष जो है इसका समीकरण कितना होता है, x बराबर 0। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितनी है, a है। अभी हमने समझाया था कि y अक्ष के समांतर उससे a दूरी पर स्थित रेखा का जो समीकरण होता है बेटा, अगर यहाँ बात करते हैं तो ये जो समीकरण आएगा इस रेखा का वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छा। देखो x बराबर 0 से x बराबर a तक हमें लिमिट मिल गई। किस पे निकालना है, हम x अक्ष पे निकालना है। देखो हमने इसको बनाया है, ये तुम्हारा हो गया dx, क्लियर, और ये तुम्हारा क्या हो गया y। तो बहुत ध्यान से देखो x अक्ष पे हम निकाल रहे हैं और लिमिट क्या हो गई 0 से कहाँ तक हो गई, x बराबर 0 से x बराबर a तक, तो x बराबर 0 से x बराबर a। अगर हम x अक्ष ले रहे हैं, ये वक्र को x अक्ष से ले रहे हैं, तो इसका मतलब x के सापेक्ष क्या होगा, समाकलन होगा, तो dx लग गया, और ये इनटू में क्या है y हो गया। तो हमने एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया, इस वाले भाग का क्षेत्रफल यही है, 4 से गुणा कर दिया तो पूरे भाग का, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू क्या हो गया a। अब y का मान कैसे आएगा, y का मान यहाँ से आएगा बेटा। देखो जरा सा y का मान कैसे आएगा, y² बराबर a² और x² उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x²। तो y बराबर क्या आ जाएगा, इस पे स्क्वायर रूट जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, हमें प्लस ही लेना है। एरिया जो होती है बेटा, जब एरिया क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल जो भी है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है, तो हमें प्लस ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो a² माइनस क्या हो गया x², क्लियर, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² dx। और ये इंटीग्रेशन अभी हम आपको पिछले पार्ट जितना पढ़ा रखे वहाँ बता रखा है, इसका तो सीधा सीधे फार्मूला है ना बच्चे इंटीग्रेशन का, वो क्या है 4। इंटीग्रेशन क्या होता है आपको अगर पता हो, ये होता है हाफ x² रूट में a² माइनस x² प्लस जो यहाँ पे कांस्टेंट है a का स्क्वायर होता है, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, ठीक, ये होता है। और उसके बाद देखो अपर लिमिट कितनी है a
और लोअर लिमिट कितनी है 0 लगा दिया। बेटा देखो जरा से यहाँ दिख रहा है, ये कांस्टेंट इसको बाहर कर लो, ये कांस्टेंट इसको बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 1 कितना आएगा 2 आएगा। अब देखो ये अपर लिमिट रखेंगे बेटा, अपर लिमिट इसमें रखेंगे पूरी, देखो ये पूरा है इतना, ठीक है, इतने में रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा a आएगा, स्क्वायर रूट में a स्क्वायर, जो भी लिख रहे हैं दिख रहा है ये। तो देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो ये 1/2 कांस्टेंट है, उस पर लिमिट का कोई असर नहीं, इसको बाहर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 × में 1/2, ठीक है। अब देखो ये अपर लिमिट को इस पे लगाएंगे, अभी अभी इंटीग्रल हमने आपको पीछे सिखाया है, तो जहाँ जहाँ x है रख देंगे, देखो यहाँ x है, a को रखेंगे तो ये हो जाएगा a, अपर लिमिट लगाएंगे तो ठीक ये हो गया। यहाँ स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x की जगह रखेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर आएगा, क्लियर। यहाँ हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो क्या है साइन इनवर्स x की जगह रखेंगे तो हो जाएगा a/, क्या आएगा a आएगा, ठीक है। ये हो गया, आपने क्या लगा दिया अपर लिमिट लगा दिया माइनस, अब लोअर लिमिट लगाएंगे तो क्या है 0 है। यहाँ जब रखेंगे बच्चे, जब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 × में, अब इंटू में इतनी चीज़ जब आएगी यहाँ पे रखोगे 0 तो ठीक है स्क्वायर, जब यहाँ 0 कर दोगे गुणे में कुछ भी होगा तो क्या आएगा रिजल्ट 0 आएगा, प्लस यहाँ हो गया a स्क्वायर साइन इनवर्स x की जगह क्या रखेंगे 0/, में a, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखिए जब बेटा ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया तो ये आ गया 0, ठीक है, इसका रूट 0 बचेगा तो इसका मान 0 आएगा, 0 का जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, ऊपर लिख देता हूँ। देखो अब इस 2 से देखो ये जब 2 से 4 कटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 2 आ गया, ठीक। अब यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, देखो बेटा ये 0 हो जाएगा, 0 में जब a का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0, प्लस है प्लस लगाएंगे, ये हो गया a स्क्वायर बेटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, देखो जब a से a कैंसिल होगा तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक। ये हो जाएगा माइनस, ये वाला 0 हो गया, ठीक है, और माइनस जाएगा, जिसको माइनस कर देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स बेटा। अब देखो 0 को जब a भाग करेगा तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक। यहाँ देखो ये हो जाएगा 2, अब देखो ये तो 0 हो गया a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो गुणे में साइन इनवर्स 1 है, 1 साइन में कितने की वैल्यू होती है तो ये होती है π/2 की, और ये वाला जब साइन इनवर्स शून्य की वैल्यू कितनी होती है 0, 0 का जब a में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 2 × में ये हो जाएगा πa स्क्वायर बाई में 2, और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ बच क्या गया π × a स्क्वायर, यही वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। और आप देखो आपको इंटीग्रेशन बेस से करना था तब ऐसे आया बेटा, वरना आप जानते हो अगर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होती है, अगर त्रिज्या हमें पता है त्रिज्या a थी तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर, आप सिंपल से जानते हो, इसमें आपको लगाना भी आसान है, क्लियर। आगे बढ़े, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अगला बढ़ते हैं बेटा, ऐसे आपको एरिया निकालना है, लेकिन अब एरिया निकालने के लिए बेटा सारी चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए, सब वक्रों के बारे में, जिनको नहीं पता इसीलिए मैं थोड़ी डीप के साथ बता रहा हूँ, गहराई के साथ। जैसे एक वक्र और दिया गया है, यहाँ पे देखो रेखा दी गई है, अगला प्रश्न है क्या रेखा दी गई, रेखा y = mx, x अक्ष और x अक्ष एवं कोट दी गई है, कितनी दी गई है x = 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस बात को समझो बेटा, क्या करना है कैसे करना है, तो थोड़ी सी बात आप समझो। ये y = mx दिया गया है, इस समीकरण को पहचानो, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, नहीं जानते तो हम समझा दे रहे हैं। y = mx का मतलब ये उस रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से होकर जाती है बेटा। तो यहाँ देखो हम बना दे रहे हैं आपको, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y, ये वो रेखा है जो मूल बिंदु से होकर जाती है, इसी का जो ये समीकरण है y = क्या है mx है, क्लियर। y = क्या हो गया mx हो गया। अब कह रहा है x अक्ष, तो x अक्ष से ये बाउंड होगी, क्लियर, ये हो गया x अक्ष, और x बराबर कितने से 2 से, कोट दी गई x बराबर 2 से, तो ये x हो गया। और यहाँ मान लेते यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2 है यहाँ तक, तो इसी पे y अक्ष के समांतर एक लाइन खींच देते हैं, ये y अक्ष के समांतर बेटा, ये देखो इस पे क्या होती है लंब होती है, ये जो लाइन है x अक्ष पे लंब होती है ना, आप जानते हो, तो ये भी क्या होगी लंब, क्योंकि y अक्ष की समांतर होती है। तो इस ये वाली जो रेखा है देखो
वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, 2 इकाई की दूरी पर। इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर 2। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हमने चलिए बेसिक बता भी दिया। अब मुझे इसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है बेटा। किस भाग का निकालना है, इस भाग का निकालना है। क्लियर? तो देखो जरा सा, अगर इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसको सिंपल तरीके से बता देंगे, आप इसका यूज नहीं करेंगे तब भी कैसे आ जाएगा। तो इसी भाग का मुझे क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अगर इसी भाग का मुझे क्षेत्रफल निकालना है बेटा, तो देखो जरा सा, ये लाइन हो गई, ये लाइन है ना बच्चे, ये वाली, और ये वाई अक्ष है। देखो यहीं से वक्र, यहीं से जा रहा है ये रेखा यहीं से जा रही है, जो वक्र है y = f(x), देखो यहीं से जा रहा है मूल बिंदु से। तो इस वाली रेखा का जो समीकरण होता है, ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष का जो समीकरण होता है, x बराबर क्या होता है, 0। तो x बराबर 0 से x बराबर कहाँ तक, 2 तक, इसका नाम लिख दो। तो क्या हो जाएगा, देखो जरा सा, OAB, फिर O पे AOABO का क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा बेटा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से x बराबर 0 से x बराबर 2 तक। तो x बराबर 0 से x बराबर 2 तक। क्लियर? हम किस पे निकाल रहे हैं, इसने देखो बोला भी है x अक्ष पे, x अक्ष पे निकालने में आसानी, देखो x अक्ष पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये x अक्ष पे ले रहे हैं हम, तो आपको दिखा दे रहे हैं, ये x अक्ष हो गया, इस पे एक छोटा सा dx ले लिए, और ये क्या हो गया, y हो गया। तो ये हो गया y और ये हो गया dx। क्लियर हो गया। दूसरा तरीका, अगर आप ऐसा ना लिखना चाहो तो इंटीग्रेशन 0 से 2a जान गए, अगर हम x अक्ष पे ले रहे हैं तो x अक्ष के सापेक्ष समाकलन करेंगे dx, और जो वक्र रहेगा y में तो उसको लिख देंगे ये y। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 0 से क्या हो गया 2, y की वैल्यू कितनी है बेटा, mx है, और ये हो गया dx, m कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा x और ये हो जाएगा dx, इंटीग्रेशन 0 से 2 तक। अब देखो ये हो गया m, ये x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x² y में क्या आएगा, 2 आएगा। अपर लिमिट कितनी है 2, लोअर लिमिट कितनी है 0। तो देखो जरा से बेटा, तो ये हो जाएगा m, और y में 2 कांस्टेंट, इसको बाहर ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो बाहर ले लेते हैं। अब यहाँ हुआ क्या, x² में देखो x की जगह क्या रखेंगे, 2 अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस, ये 2 को बाहर कर लिया है, देखो अभी x² से बचा है, अपर लिमिट रख दी, ये मिल गया, लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस 0 का स्क्वायर। तो बेटा ये क्या हो गया, m/2 इंटू में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक, ये तो खत्म ही है, इसे काट दोगे तो यहाँ आएगा 2, इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2m। तो इस वाली भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया बेटा, 2m आ गया। ठीक, कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मजा आ रहा है, बहुत अच्छा है, फिर हमें भी मजा आ रहा है पढ़ाने में, ठीक है। आगे देखो, इसका दूसरा तरीका ये है बेटा, अगर आप ऐसे तरीके से नहीं लगा सकते हो, अगर आ जाए तो आपको दिमाग एक ही तरीका थोड़ा ना यार इंटीग्रेशन करने का, मतलब एक ही तरीका थोड़ा ना किसी चीज़ का एरिया निकालने का। यहाँ तक कि x अक्ष पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तक की दूरी कितनी है ये 2। अब ये वाला पॉइंट आपको नहीं पता है कि ये वाली लंबाई a से लेके b तक की ऊंचाई नहीं पता, तो एक काम करो, इन दोनों, इसको और इस वाली रेखा समीकरण को, अगर इस वाली रेखा को और इस वाली रेखा को, दोनों रेखाओं को सॉल्व कर दें तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो देखो ये वाली रेखा यहाँ पर टच कर रही थी, इसमें x की वैल्यू कितनी है 2। अब x का मान यहाँ रख दो तो y का मान आ जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे ये y का मान कितना आ जाएगा, x की जगह 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2m। ठीक, अब इसका मतलब ये हो गया बेटा, अगर ये पॉइंट है इसका मतलब x अक्ष पे चली गई कितनी दूरी है 2, और y अक्ष पे चली गई दूरी कितनी है, यहाँ पे ये वाली जो दूरी है, ये दूरी जो है इतनी, यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई कितनी है बेटा 2m है। इसका मतलब y अक्ष पे b तक चली गई दूरी कितनी है 2m। और देखो ये समकोण त्रिभुज बनता है, तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्थात OABO का क्षेत्रफल आप लगा सकते हो, तो ये समकोण बन गया ना, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ, आधार कितना है 2, ऊंचाई कितनी है बेटा 2m, देखो यहाँ है 2m, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2m आ गया, ऐसे भी आ गया। तो आप अगर पेपर में आए तो ऐसे भी लगा सकते हो, इंटीग्रेशन का भी प्रयोग करके लगा सकते हो। अगर वो कहेगा इंटीग्रेशन का प्रयोग करके बताओ तो ऐसे बताना, नॉर्मल आ जाएगा तो ऐसे बता देना, ठीक है। तो इतना बड़ा लंबा आपको करने की जरूरत नहीं है। मजा आ रहा है, मजा तो आएगा यार, जब पढ़ाएंगे हम तो आपको मजा आएगा बेटा, बस मजे से पढ़ते रहो यार, मैथ कितना आसान भी है नहीं बच्चे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो जरा, लिखा गया है दीर्घवृत्त, ठीक है, दीर्घवृत्त x² बाई a² प्लस y² बाई b² बराबर 1 का क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब का संपूर्ण क्षेत्रफल बेटा, संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब उसमें कोई पार्ट छोड़ना नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, दीर्घवृत्त आप लोग पढ़ना, अगर इसे देख लिए तो आप अगर इस फॉर्म का होता है बेटा,
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, तो ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। ठीक है, आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, हम जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ हम बताते हैं, सब चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं पूरा, इंडिकेशन एकदम, ये सब चीज़ें बच्चों के एकदम दिमाग में हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये दीर्घवृत्त है, तो दीर्घवृत्त देखो हम यहाँ बना देते हैं आपको, ये दीर्घवृत्त बिल्कुल जैसे आप लोग एग्स लेते हो ना, अंडा एग्स, सेम वैसे। तो ये हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस बेटा। अब देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो ये ए है वो बी से क्या है, बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो ये वाला फॉर्म बनेगा। ठीक है, हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ए और बी अननोन है तो मान लेते हैं ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा होगा तो ये वाला चित्र बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये चित्र बनने का मतलब ये हो गया बेटा कि ये आपका क्या हो गया, ओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, ए होती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी होती है बेटा, ए होती है, ये होती है ए। और इस पार्ट को अगर यहाँ लिखते हैं बेटा तो ये हो जाएगा ए डैश और ये हो गया ए। जो ए से ए डैश के बीच की दूरी होती है इसे बोलते हैं दीर्घ अक्ष बेटा। जब ए बड़ा होगा, ऐसे समझ लो इसमें, क्योंकि कई चीज़ें साथ में, कई चीज़ें बता रहे हैं। अगर ए बी से बड़ा होगा तो ये जो दीर्घवृत्त होगा, दीर्घवृत्त का जो दीर्घ अक्ष होगा कहाँ पे होगा, एक्स अक्ष पे होगा। अगर बी बड़ा होगा तो इस दीर्घवृत्त का जो दीर्घ अक्ष होगा तो फिर ऐसे घूम जाएगा, ये वाला जो भाग चौड़ा वाला ही वाई एक्सिस पे होगा, छोटा वाला एक्सिस। ठीक है, और ये वाला अगर हम यहाँ लिख देते हैं ये बी डैश और यहाँ लिख देते हैं बी, तो इसे बोलते हैं बी और बी डैश को क्या बोलते हैं, जब ए बड़ा होगा बी से तो इसे बोलते हैं लघु अक्ष। ठीक है, और ये वाला भाग दीर्घ अक्ष, जो बड़ा दिख रहा है दीर्घ अक्ष, जो छोटा दिख रहा है लघु अक्ष। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है बेटा, बी होती है। ठीक है, ये भी दूरी कितनी होती है यहाँ से यहाँ तक की, ये होती है बी। जो नहीं जानते वो बात समझ लें। ठीक, तो ये वाला पहला भाग हो गया। और ये वाला देखो यही भाग है दीर्घवृत्त का समीकरण। क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर बराबर 1 दिया गया है। अब देखो बेटा यहाँ पे ये वक्र हो गया। ठीक, आपको संपूर्ण पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब एक बात और सुन लो बेटा, जितना इस भाग का क्षेत्रफल होगा उतना इस भाग का भी होगा, उतना इस भाग का भी होगा, उतना इस भाग का होगा। अगर हम एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसको 4 से गुणा कर देंगे तो ये संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। मजा आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लेते हैं हम, ट्रिप को चाहे एक्स पे बना सकते हैं चाहे वाई पे, आप स्वतंत्र हो, चाहे वाई पे बनाओ चाहे एक्स पे बनाओ, तो हम एक्स पे बना ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे एक्स पे बना लिए, ट्रिप ले लिए, हम एक्स अक्ष ले लेते हैं, इसका मतलब ये होगा कि हम एक्स अक्ष ले रहे हैं। ठीक है, ये अब देखो दूसरी बात क्या हो गई, हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, ओ ए बी ओ, इस वाले भाग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 4 टाइम। ठीक है, 4 टाइम गुणे में एक भाग का लिख दे रहे हैं, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल के उसमें 4 से गुणा कर दूंगा बेटा तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ, गुणे में है ही इंटीग्रेशन क्या हो रहा है। अब देखो जरा सा, हम एक सच पे निकाल रहे हैं, तो जो ये वाई एक्सिस है बेटा यहाँ से ले रहे हैं ये वर्जिन, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे तो इसका जो समीकरण आ जाएगा एक्स बराबर क्या होता है 0, वाई का समीकरण एक्स बराबर क्या होता है 0। अच्छा देखो, मूल बिंदु से वाई अक्ष के समांतर उससे ए दूरी पर स्थित, तो देखो ये वाली रेखा इसकी वाई के समांतर कितनी, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर, ए दूरी पर, इस रेखा का समीकरण एक्स बराबर क्या आ जाएगा ए। आपको पता कर लिया आपने, बिल्कुल आसान है। तो एक्स बराबर ए, इसका मतलब एक्स बराबर 0 से कहाँ तक पहुँच गए, एक्स बराबर ए तक पहुँच गए। आप अगर वाई एक्स पे निकालते बेटा तो इसका समीकरण क्या आ जाता, इसका जो समीकरण आता वाई बराबर 0 होता, क्योंकि एक्स अक्ष का जो समीकरण वाई बराबर 0, और यहाँ जाते तो इतनी दूरी क्या है, बी है, एक्स अक्ष के समांतर है, तो इस पे क्या कर सकते थे आप, वाई बराबर बी, तो 0 से बी पे निकाल देते तो वाई एक्स पे निकल जाता, उस पर भी निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं, हम एक्स पे निकाल ले रहे हैं। अब एक्स अक्ष हम ले रहे हैं, देखो 0 से कहाँ तक हो गया, ए तक। हम एक्स अक्ष काउंट कर रहे हैं तो यहाँ लिख रहेंगे डी एक्स, मतलब एक्स अक्ष के सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा मैं उनके तरीके भी बता देता हूँ। अगर एक्स अक्ष लेंगे तो एक्स अक्ष के सापेक्ष होगा, हालांकि आप जानते हो ये क्या हो गया डी एक्स, और ये क्या हो गई वाई। अब उसके बाद यहाँ क्या लेते हैं, वाई लेते हैं। कोई डाउट, अगर यहाँ एक्स अक्ष के सापेक्ष लेंगे तो यहाँ वाई रहेगा, अगर एक्स वाई के सापेक्ष लेंगे तो यहाँ क्या रहेगा, एक्स रहेगा। ये आप जुगाड़ भी करना चाहो तो कर सकते हो। ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा a। अब y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, y की वैल्यू कैसे मिलेगी बच्चे, देखो जरा सा यहाँ पे, इसको उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई में आ जाएगा बी स्क्वायर और बराबर 1, और ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई में क्या आएगा ए स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इसको एलसीएम लेके अगर सॉल्व करोगे आप, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई में क्या आएगा ए स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब इस बी स्क्वायर जो है उसको उधर भेज देंगे तो वाई स्क्वायर, और बी को जब उधर भेजेंगे यहाँ पे
तो हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ हर में है उधर जाएगा तंस में, और बटे में क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर, ठीक। उसके बाद इंटू में क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा समझो बेटा, अब अगर ये रूट हटे, देखो ये स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर जब हटेगा तो इस पूरे पे क्या आएगा, रूट आएगा, पूरे पे क्या आ जाएगा, ये रूट आएगा, और जब पूरे रूट आएगा तो इसका स्क्वायर बन रहा है, तो ये रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और इतने पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। मेरे पास जगह नहीं थी बेटा उसमें, तो हम आपको समझा दिए, इतना आएगा, वाई बराबर इतना मान आएगा, तो वाई कितना मान रख दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, बी बाई ए स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स। अब सुनो बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी बात को समझो आप, यहाँ पे क्या आएगा, तो ए बी बाई ए जो है इस कांस्टेंट, इसको बाहर कर देते हैं, ठीक। अब देखो इतने का जो मान होगा आप लोग सीधा सीधा जानते हो, अभी इसका मैंने उसका जो भी बताया था तुरंत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटी, और ये हो जाएगा इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इंटू में स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है बेटा। अब अपर लिमिट कितनी है ए, लोअर लिमिट कितनी है 0। देखो बेटा यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार देखो जरा, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है बेटा तो कोई बात नहीं, हम उधर बढ़ चलते हैं, ठीक है। इधर देखो, तो ये हो जाएगा 4b/a, ठीक है। अब देखो 1/2 कांस्टेंट, इसको बाहर कर देते हैं, 1/2 क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह पे ए बाई में ए, क्लियर, ये आया इतना, माइनस लोअर लिमिट जब 0 लगाएंगे, देखो जब यहाँ रखेंगे 0 बेटा 0, अब इसमें जब गुणा हो जाएगा तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अर्थात वो हो जाएगा 0, प्लस यहाँ ए स्क्वायर साइन इनवर्स ये है 0, यक्स की जगह रखेंगे 0, बाई में क्या आएगा ए आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसे काट दो, 2 से तो हो जाएगा 2b बाई में a। अब देखो ये और ये क्या हो गया, कट गया, तो ये यहाँ पे क्या बचे, देखो ये 0 आएगा, 0 में a का गुणा होगा तो क्या आएगा 0, प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। ये तोड़ दिया, माइनस ये 0 है। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स, और 0 को अगर a से भाग करोगे तो क्या आएगा 0, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी आती है 0, और 0 का जब ए स्क्वायर में गुणा होगा तो क्या आएगा 0, ये पद पूरा क्या हो गया, नष्ट हो गया, ये आ गया 0 आ गया। अब देखो ये हो जाएगा 2b बाई में a, इस 0 से कोई मतलब नहीं थी, ये हो गया गुणे में आ गया ए स्क्वायर, ठीक। और साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है बेटा वो साइन में कितनी की होती है, पाई बाई किसकी होती है 2 की। देखो अब यहाँ से इस 2 से ये 2 कैंसिल, ए स्क्वायर बाई ए है, ए स्क्वायर मतलब ए गुणे ए, तो एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ए बी, और ये क्या आ जाएगा पाई, और इसी को हम लिख सकते हैं पाई ए बी, ये होगा। और देखो एरिया निकालने बेटा थोड़ा सा चीज़ ध्यान रखना, जब क्षेत्रफल निकालते हैं क्षेत्रफल की कोई इकाई होती है, जो वो इकाई होती है वो स्क्वायर में होती है, तो ये हो जाएगा इकाई और ये हो जाएगा स्क्वायर, चाहे सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो। तो आप एक चीज़ जान लेना, अगर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, जब आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे और कहीं कोई दे दे और क्षेत्रफल निकालने के लिए दे दे, तो आप जानोगे क्या होगा, पाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है, तो ए यहाँ से बी यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना, तो पाई ए बी जो होगा वो दीर्घवृत्त का क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत प्यारा से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। मजा आ रहा है बेटा, बोलते बोलते बेटा गला सूख जा रहा है, और आप लोग की तरफ से कमेंट सेक्शन में इतनी कमेंट आना चाहिए कि पूछो ना, ठीक है, कमेंट आ जाए बहुत अच्छे से, लाइक भी इतना जाए कि पूछो ना, ठीक है। आगे देखो बेटा, एक हम और प्रश्न लेते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है, ये है वक्र y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है, x इक्वल टू दिया गया है y बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर, तथा रेखा दी गई है y इक्वल टू 4 के बीच घिरे
क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस बात को समझो बेटा, y इक्वल टू, यहाँ पे देखो दिया गया y इक्वल टू क्या दिया गया एक्स स्क्वायर। तो आपको अगर थोड़ा सा याद हो बेटा, ये भी आपके देखो कॉनिक सेक्शन आपकी क्लास 11th में है, नहीं आता हम समझा देते हैं। देखो जरा सा आपने ये पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये परवलय का समीकरण है, ठीक है, पैराबोला का इक्वेशन है। पैराबोला का क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो देखो ये जो y की घात एक है ना सिंगल, तो ध्यान रखना परवलय का जो मुख होगा, और ये y देखो यहाँ पे क्या है, प्लस में है, जो y का चिन्ह है कैसा है, प्लस में है। तो परवलय का जो मुख होगा, परवलय आप जानते हो ना ऐसे होता है, तो परवलय का जो मुख होगा वो जिसकी घात एक होती है, देखो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो y की घात एक है तो y x पे होगा। और किधर उसका मुख खुला होगा? जैसे y x तो धन भाग भी होता है, ऋण भाग भी होता है, तो ये प्लस में है तो y x के धन भाग की ओर इसका मुख खुला होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो देखो बेटा ये आपको हम सब बताते हैं, तो सेम उसी का है। देखो यहाँ पे इसको अगर हम लिख दें ऐसे, या यहाँ पे ऐसे लिख लो आप, या ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो क्या इस फॉर्म का दिख रहा है? नहीं दिख रहा है आपको? देखो जरा सा, जहाँ 4a था उसका मान वहाँ पे 1 है, सेम वैसे पैटर्न पे है। तो हालांकि हमें सेम तो इसका जो दिखना है, और इसके जो शीर्ष होते हैं क्या होते हैं? 0,0 होते हैं बेटा। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो कॉनिक सेक्शन फिर से पढ़ा दूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन जब आप बोलेंगे तब, ठीक है। देखो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये एक वक्र हो गया। क्या हो, कैसा वक्र है ये? वही वक्र है ये वाला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अर्थात यही एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब देखो ये इसका जो शीर्ष होता है बेटा, वो x अक्ष और y अक्ष का जो कटान बिंदु होता है, अर्थात जो मूल बिंदु है वही होता है ये, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, शीर्ष, जिसे बोलते हैं a। ये हो गया x अक्ष बच्चे, और ये हो गया y अक्ष, ठीक है। थोड़ा सा आपको एक छोटा कर दिया, अब आपको समझ में आएगा। और ये जो है परवलय आपको जो दिया गया है, परवलय क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया गया है, y, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो आपने समीकरण बना लिया, अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता चलेगा, इसको देख के किसका वक्र क्या बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। और आपको ये वक्र हो गया, उसके बाद उसने क्या दिया है, वक्र तथा रेखा y इक्वल टू 4। यहाँ कुछ बताया नहीं है किस अक्ष से लेना है, क्या करना है, लेकिन आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू 4, अभी हमने आपको बताया था y इक्वल टू 4 का मतलब ये होता है ऐसी रेखा जो x अक्ष के क्या हो, समांतर हो, और x से कितनी दूरी पर हो, 4 इकाई की दूरी पर हो बेटा। तो मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये वाली जो ऐसे ये लाइन हो गया, इस लाइन का जो समीकरण है वो कितना है बेटा, y इक्वल टू 4। y इक्वल टू 4 का मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 4 है, ठीक है। देखो एक सच के समांतर है। अब इसका समीकरण हमें निकालना है बेटा, तो बहुत ध्यान से देखो जरा सा, ये वक्र है और ये y अक्ष है, तो हम y अक्ष पे निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, x अक्ष पे भी निकालेंगे तो निकलेगा, लेकिन हमें उसमें काफ़ी चीज़ें घटाना पड़ेगा। इससे अच्छा देखो सीधा सीधा हमें दिख रहा है, ये वाली ट्रिप दिख रही है, ये ट्रिप हम ले लेते हैं। देखो ये वक्र हो गया और ये y अक्ष हो गया, हमें साफ साफ दिख रहा है। अगर x अक्ष लेंगे तो ये वाला भाग हमें इस वाले भाग का निकालना है, ठीक है, इस वाले भाग का। तो देखो बेटा एक भाग ये बन रहा है, एक भाग ये बन रहा है, हम दोनों भागों का क्षेत्रफल निकालना है, इस बात को ध्यान रखना। यही देखो ये वक्र हो गया और ये लाइन हो गई y इक्वल टू 4, इसी के बीच का क्षेत्रफल, तो इसके बीच का क्षेत्रफल ये पूरा आ रहा है ना बेटा, पूरा क्षेत्रफल आ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो जरा सा, ये हो गया a, या आप इसे o लिख सकते हो, ये हो गया o, यहाँ लिख लो a, ये हो गया b और ये हो गया c, ठीक। हमें पूरे भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो अगर हम एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, उसका दूना कर दें, जितना इस भाग का क्षेत्रफल होगा बेटा उतना इस भाग का भी क्षेत्रफल होता है, सेम होता है। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ से जैसे मूल बिंदु से ये लाइन बढ़ती जाती है, तो जितनी दूरी पर यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी से यहाँ तक होगी, जितनी यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसका जो फैलाव होता है y अक्ष से वो समान होता है, इस तरफ भी और इस तरफ से भी, ठीक है। अब आपको जब कभी नाम विलम की बात आएगी तो हम बताएंगे ये सब। तो जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा। तो हम एक y एक्सिस से एक ट्रिप ले लेते हैं, इसकी ट्रिप की जो लंबाई है, ये वाली चौड़ाई हम यहाँ पे ले लेते हैं, कितनी है ये वाली जो चौड़ाई है ये वाली, ये कितनी हो गई, हम यहाँ पे dy ले लिए, ये x अक्ष के सापेक्ष तो कितना ले लिए, x ले लिए। कोई डाउट यहाँ पे? तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका समीकरण भी एक बना सकते हो, इस समीकरण एक दे दो, ठीक। तो ये हो जाएगा OA, देखो OABCO मतलब पूरे भाग का, वक्र और इस लाइन के पूरे भाग का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा OABCO
OABCO पूरे भाग का क्षेत्रफल जो हो गया वो क्या हो जाएगा 2 टाइम किसका, एक भाग का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा गुणे में OABO इतने का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसे दूना कर देंगे तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या हो जाएगा OABO का क्षेत्रफल, ठीक, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन। अब देखो जरा सा बेटा, इस रेखा का समीकरण तो आपको पता है y बराबर 4, लेकिन इस रेखा का नहीं पता तो आप एक चीज जान लो बेटा, ये x अक्ष है, x अक्ष का जो समीकरण होता है वो y बराबर क्या होता है 0 होता है। तो हमें पता चल गया हम y अक्ष देखो कौन सा ले रहे हैं, भुजाएं y = 0 से y = 4, 0 से 4 किस पे ले रहे हैं, वक्त हम y अक्ष को काउंट कर रहे हैं तो y के सापेक्ष क्या होगा, समाकलन होगा। क्लियर, अगर y के सापेक्ष समाकलन होगा तो यहाँ क्या आएगा x, चाहे आप इस तरीके से कर लो, चाहे आपने ये लिया है dy इंटू में x तो x इंटू dy, और उसके बाद यहाँ से क्षेत्रफल यहाँ तक निकाल ले रहे हैं तो 0 से 4, चाहे उस कॉन्सेप्ट चलो चाहे ऐसे कॉन्सेप्ट चलो। अब ये हो जाएगा 2, 0 से 4, x की वैल्यू देखो बेटा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से या आप इसे लिख सकते हो x बराबर क्या आ जाएगा रूट में y स्क्वायर रूट ऑफ y, अर्थात ये y की पावर कितनी आ जाएगी हाफ। गुड, तो यहाँ हो जाएगा y की पावर कितनी आ जाएगी हाफ और ये हो जाएगा dy, ठीक है। तो देखो जरा सा बच्चे, ये हो जाएगा 2, अब dy का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक ऐड हो जाता है घात में, तो ये हो जाएगा 3/2, नीचे भी आ जाएगा 3/2 और अपर लिमिट कितनी है बेटा 4, लोअर लिमिट कितनी है 0। अब देखो जब किसी संख्या को ये भाग करता है तो ये क्या होता है उलट जाता है, ठीक है, और ये 2 उलट जाएगा और ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 बेटा। क्लियर, और यहाँ पे बचेगा कितना y की पावर 3/2 और ये हो जाएगा 4, ये हो गया 0। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/3। अब देखो अपर लिमिट लगा लो तो 4, ये y की जगह 4 हो जाएगा, 3 की पावर कितना आ जाएगा, सॉरी y की जगह क्या हो जाएगा 4 और उसकी पावर क्या है 3/2 माइनस y जगह क्या रखेंगे 0 तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो जरा सा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 और देखो 4 को क्या ले सकते हैं बेटा गुणे में, ये तो 0 हो गया खत्म हो गया, 4 को क्या ले सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो 2 की पावर कितनी है 3 और 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है बेटा 8, कितना होता है 8। तो यहाँ पे देखो जरा सा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ बात करते हैं बेटा 8 चुके कितना आएगा 32, तो ये हो जाएगा 32 कितना आएगा 3 और ये आ जाएगा इकाई का स्क्वायर। क्लियर, ये आ गया। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा आपको लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है, रुकना नहीं चाहिए। आपके शेयर, आपके कमेंट्स और आपके, ठीक है, इमोजीज रुकने नहीं चाहिए। कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहें, ठीक है। आगे देखो बेटा, यहाँ पे एक और वक्र लेते हैं। यहाँ पे अच्छे से सुनो जरा सा, वक्र क्या लेते हैं, यही है, यहाँ पे लिख देते हैं y स्क्वायर इक्वल टू क्या है x और लिखा गया है रेखाओं, क्या लिखा गया है x बराबर 1 और x बराबर क्या लिखा गया है 4, ठीक है। x बराबर क्या लिखा गया यहाँ पे 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा। अच्छा बेटा देखो अभी हमने आपको सिखाया था यार, अब इससे पहले जब था ना तो x स्क्वायर इक्वल टू वो क्या था y था, अर्थात इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ay इस रूप का था कि ऐसे परवलय होता है कि इसका जो अक्ष होता है y अक्ष होता है, परवलय का जो अक्ष होता है y अक्ष होता है, उसका मुख खुला होगा तो किधर खुला होगा y अक्ष की तरफ, धन भाग की तरफ, ये प्लस होगा। अगर ऐसे माइनस होता ये तो नीचे की ओर, जो बनाए थे अभी नीचे की ओर खुला होता, ठीक है। और लेकिन अब इस बार जो आ गया है, इस बार जो आया है वो क्या है y स्क्वायर इक्वल टू क्या है x, ठीक। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा y स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ax, ये उस परवलय, इसी परवलय का है जहाँ पे 1, जहाँ पे देखो 4a है वहाँ पे क्या है 1 है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ठीक है। तो x की घात 1 है, जिसकी घात 1 होगा उधर ही होगा, ठीक है, परवलय का अक्ष ध्यान रखना। तो
तो 4x है तो इस परवलय का अक्ष जो होगा x अक्ष पे होगा, लेकिन x अक्ष पे किधर होगा, देखो यहाँ प्लस है तो प्लस साइड, प्लस x अक्ष के धन भाग की ओर परवलय का मुख खुला होगा। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे ये हम परवलय बना देते हैं। ठीक, परवलय हो गया। परवलय का जो शीर्ष होता है वो यही होगा, इसका नाम दे देते हैं O। ठीक है, वहाँ पे शीर्ष जब आप पढ़ते थे तो A रहता था, यहाँ हम वो दे रहे हैं क्योंकि ये x अक्ष है, ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। कोई डाउट यहाँ पे? तो ये परवलय बन गया। आपको परवलय देख के तुरंत पहचानने जाना पड़ेगा बेटा किधर मुंह है किधर नहीं है। ठीक है, तो इस परवलय का जो समीकरण है वो कितना है, देखो बच्चे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस परवलय का जो समीकरण है वो कितना है, y स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा गया है, x लिखा गया है। और आपको किस पे निकालना है, देखो रेखाओं x बराबर 1, तो x बराबर 1 का मतलब क्या हो रहा है, y x के समांतर उससे कितनी दूरी पर, a दूरी पर। मान लेते हैं a दूरी पर ये है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये निकल गया। इसका जो समीकरण है वो कितना हो गया, x बराबर 1। और उसके बाद क्या कह रहा है, x बराबर 4, तो यहाँ से y के समांतर उससे a कितनी दूरी पर, 4 इकाई की दूरी पर। तो ये वाला जो समीकरण हो गया, यहाँ से इसकी जो दूरी है वो कितनी हो गई, हम बात कर लेते हैं, x बराबर क्या है 4। अब बात को सुनो बेटा, ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें ऐसे और बना दें हम ताकि तुम्हें क्लियरली, ऐसे है मतलब ये पूरा आएगा। ठीक है, ये अब देखो बच्चे थोड़ा सा हमें इसी भाग का निकालना है। देखो ठीक है, हो गए, ये वक्र हो गया y स्क्वायर इक्वल टू x बराबर a से x बराबर 4। ठीक है, 4 हो गया। और x अक्ष, हमें x अक्ष लेना है ये वाला। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो बेटा, से घिरे हुए, तो देखो घिरा हुआ इतना भाग है बेटा ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इतना भाग पूरा घिरा है। ठीक है, तो हम क्या करें, जितना इस भाग का क्षेत्रफल होगा बेटा उतना ही इस भाग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ऐसे जितना उस भाग का होगा उतना इस भाग का रेखांकित कर दिया हमने। ठीक है, तो क्या करें, अगर हम एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं, ये A, ये B, ये C और ये D। ठीक, अगर हम एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लें उसका दूना कर दें तो ये पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो देखो जरा सा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब पूरा रेखांकित किया है तो उसको लिख देंगे बेटा, हमें रेखांकित भाग का पूरा चाहिए, तो ये हो जाएगा रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। तो रेखांकित भाग में बेटा देखो इतना भाग और इतना भाग दोनों आ रहा है। अब हमने बोला एक भाग का क्षेत्रफल निकालें, उससे 2 से गुणा कर दें तो पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। जितना ये होगा ऊपर वाला उतना ही x अक्ष से नीचे वाला है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में क्या आ जाएगा, 2 इंटू में a b c d। ठीक है, a b c d a, ऐसे घुमा के एक बार ताकि पूरी बंद आकृति को दिखा दे सकें। ठीक है, का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू में, अब इंटू मत लिखो, ऐसे लिखो 2 इंटू में था ही इंटीग्रेशन। अब देखो x बराबर कहाँ से, x बराबर a से x बराबर 4 तक, तो x बराबर 1 से कहाँ तक, 4 तक। अब हम कौन सा अक्ष ले रहे हैं, x अक्ष ले रहे हैं। ठीक है, इसी पर अगर हम पतली सी ट्रिप बना दें, ये ऐसे ऐसे, ये इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये हो गई dx, और ये इसकी ऊंचाई कितनी होगी, y है, तो ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 1 2 कितना हो गया 4, y की वैल्यू यहाँ से देखो तो y बराबर क्या मिल जाएगा बेटा, ये उधर जाएगा तो x पावर कितनी आएगी, हाफ आएगी। ठीक है, यही तो है, तो यहाँ पे y जगह क्या हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी, हाफ, और ये हो जाएगा dx। अभी हमने बताया था, आपको सिखाया था बेटा, ये हो जाएगा 2, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो x पावर कितनी हो जाएगी 3/2, y में कितना जाएगा 3y क्या आएगा 2 आएगा, और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 4 1। अब देखो ये चीज़ यहाँ भिन्न में है। ठीक है, जब किसी संख्या कोई भिन्न भाग करती है तो ये भिन्न उलट जाती है, उसमें गुणम होती है, तो उलट जाएगी तो 2/3 आएगी, 2/3 आएगी, तो 2/3 कॉन्स्टेंट, उसको क्या कर देंगे बाहर, तो हो जाएगा 2 इंटू में 2/3। क्लियर? अब अपर लिमिट रख देंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे, देखो एक जगह पे क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4 की पावर कितना हो जाएगा 3/2 माइनस में। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे 1 है, तो ये आ जाएगा 1 की पावर कितना हो जाएगा 3/2। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा बेटा 4/3। इसको अगर हम लिखना चाहें बेटा, इसको अगर 4 है, 4 को अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, 2 की पावर कितना हो गया 8 माइनस 1 की घात कुछ भी हो उसका मान क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, अगर हम बात करते हैं
देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से ये जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 से जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 गुणे 3 और 8 से 1 घटेगा तो क्या आएगा 7, तो कितना 7 चौक कितना हो जाएगा 28 बटे कितना आएगा 3, तो ये 28 बटे क्या आ गया 3 आ गया। क्लियर, कोई डाउट है? ठीक है, इसी में एक चीज़ और आपको बता दें, थोड़ा सा देखना, कभी कभी यही इसी प्रश्न में क्या कहेगा, कभी कभी इसी प्रश्न में कहता है वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, रेखाओं x बराबर 1 से x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल, प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। प्रथम चतुर्थांश का मतलब हमें उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जो सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में पड़ता है। तो मतलब ये देखो यहाँ पे ये अभी हमने संपूर्ण निकाल दिया, जब ये प्रथम में पड़ेगा बेटा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सिर्फ हमें प्रथम का निकालना है। प्रथम का निकालने का मतलब ये हो गया इस वाले भाग का, सिर्फ जो प्रथम में भाग आ रहा है हमें उसी का निकालना है, पूरी का नहीं करना है। इसके द्वारा x बराबर 1 से x बराबर 4 के द्वारा जो प्रथम चतुर्थांश में जितना एरिया बन रहा है उसका निकालना है। जब उसका निकालेंगे तो यहाँ पे 2 से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। जब 2 से गुणा नहीं करेंगे बेटा, जब 2 से गुणा नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ कितना जाएगा 2/3 आएगा और यहाँ पे क्या रहेगा 2/3, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 14/3। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर संपूर्ण कहेगा तो ऐसे निकालेंगे, कहेगा प्रथम चतुर्थांश में तो ऐसे निकालेंगे। कभी कभी इसमें प्रथम चतुर्थांश में भी पूछता है प्रश्न को। क्लियर, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको ऐसे इन बातों को ध्यान में रखना होगा ताकि कोई परेशानी ना हो। और अगर कोई और डाउट होगा बेटा इसमें कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। अगर कहाँ नहीं समझ में आ रहा है कुछ आप बताएंगे। अगर कोई दिक्कत आपको नहीं समझ में आ रही, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आगे देखो जरा सा बेटा, इसमें देखो एक और दिया गया है, ऐसे लिखा गया है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा गया देखो इसमें दिया गया है प्रथम चतुर्थांश, अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया गया है बेटा 4y, और रेखाएं दी गई हैं, रेखाओं y इक्वल टू 2 कॉमा y इक्वल टू 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्षेत्र है बेटा, क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, देखो कितना मजेदार है। तो हमें लगता है आप सब लोग कर सकते हो यार। अभी आपको बताया हमने एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखा गया 4y। आप देखो ये इसकी घात 1 है तो ये परवलय बन रहा, पहले चीज जान जो परवलय की जो घात, जिधर घात कम होती है, जहाँ घात 1 है तो उधर ही उसका अक्ष होगा परवलय। परवलय क्या होगा y अक्ष होगा, यहाँ प्लस है तो y इसके धन भाग की ओर उसका मुंह खुला होगा। इतनी बात तुरंत आप समझ लें आप। और इसका जो शीर्ष होगा 0,0 होगा। हमेशा 0,0 नहीं होता, लेकिन जितने समीकरण यहाँ पे मिल रहे हैं उन सबके शीर्ष जो हैं 0, कितने हैं 0 ही हैं। ठीक, और आप लोग यार ऐसे तो आए नहीं हो, पढ़ के आए हो भैया वहाँ पे। ठीक है, 11th क्लास, तो आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर तो होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना दे रहा है y इक्वल टू 2 से y इक्वल टू किस में दे रहा है 4 में। फिर उस तरीके का प्रश्न अभी जैसे अब निकाले थे वैसे ही है। तो y इक्वल टू देखो अगर हम बात करते हैं तो x अक्ष के समांतर उससे 2 इकाई की दूरी पर, तो ये वाला हो गया। ठीक, ये वाला हो गया। इसका जो समीकरण है वो कितना है यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो गया 2। अब y इक्वल टू कितना है 4, ये हो गया। तो इसका जो समीकरण है y इक्वल टू कितना हो गया 4। ठीक, अब इसने बोला है y अक्ष, तो y अक्ष ये हो गया, ये हो गया y अक्ष। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? अब बोला है इसे घिरे से घिरे क्षेत्रफल, और लेकिन बोला है प्रथम चतुर्थांश में बेटा, तो प्रथम चतुर्थांश यही वाला तो भाग है, इसका नाम दे देते हैं a, ये हो गया b, ये हो गया C और ये हो गया D। ये जो वक्र है, ये वक्र क्या दिया गया है बेटा, जरा देखो जरा सा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया गया है 4y। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इस पे पूरे पे देखो रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 4 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y। तो x बराबर आपको ये पता चल गया। अगर x बराबर को पता चल गया तो हमें इसी भाग का निकालना है बेटा,
ये जो प्रथम चतुर्थांश में से, प्रथम चतुर्थांश में भाग यही तो है, x बराबर y2 से सॉरी y बराबर 2 से y बराबर 4 और ये वक्र और ये x अक्ष बोला है तो यही वाला भाग है। तो ये हम इस पर एक मोटी सी ट्रिप ले लेते हैं, बल्कि हल्की सी, थोड़ी सी हल्की, और इसकी जो चौड़ाई है देखो y अक्ष पे है तो ये हो जाएगा dy, और इसको ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसकी ऊंचाई क्या होगी x अक्ष के देखो पैरेलल है ना, ये x अक्ष के पैरेलल, तो इतने जो जाएंगे x अक्ष पे जाएंगे तो x हो गया। तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा, हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, a b c d a का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, क्षेत्रफल जो आएगा वो इंटीग्रेशन कहाँ से, y = 2 से y = 4, 2 से कहाँ तक 4। हम किस पे ले रहे हैं बेटा, कौन सा अक्ष इंक्लूड है इसमें, y अक्ष, तो यहाँ हो गया dy। अगर ये dy होगा तो यहाँ आ जाएगा x, ठीक। और वैसे चाहे x × dy, तो ये हो गया, इंटीग्रेशन ले लिया 2 से 4 तक, तो ये हो जाएगा 2 से ये 4 हो गया। x की वैल्यू देखो बेटा वहाँ पे है 2, और ये क्या है √y, और ये है dx। अब देखो बेटा √y है तो इसको ले सकते हैं y की पावर कितना ले सकते हैं, हाफ। क्लियर। तो 2 कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा बेटा, 2 बाहर हो जाएगा, और y का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा y की पावर 3y क्या आएगा 2, और 1/2 में 1 जोड़ोगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n वाला जो फार्मूला बताया था वहीं से करना है। और नीचे क्या आ जाएगा, ये 3y क्या आएगा 2 आएगा। अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट कितनी है 2 है। अब देखो ये किसी संख्या को कोई भिन्न भाग करते तो उलट जाएगी, तो हो जाएगा 2/3, और 2/3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा बेटा। तो जब 2/3 आएगा तो 2 पहले से है, और ये हो जाएगा 2/3। अपर लिमिट लगा देते हैं, देखो यही बचेगा, अपर लिमिट लगाएंगे तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 माइनस, यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये 1 है, ठीक है। x बराबर कितना दिया गया है यहाँ पे, x बराबर 2, y बराबर 2 दिया गया है, ठीक है। देखिए जरा सा, हाँ y बराबर 2 है तो 2 रख लो यार, इसमें क्या है 2 रख लो यहाँ पे। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3y कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर। अब देखो जरा सा इसको सॉल्व करते हैं तो समझो अच्छे से। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 कितना हो जाएगा 4y कितना आएगा 3, और इसको अगर हम लिखना चाहें 4 है बेटा तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3, 2 की पावर 3 मतलब कितना आया 8। और इसको समझो बेटा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया रूट में, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 2 की पावर 3, और यहाँ पे क्या है ये स्क्वायर रूट में 2 की पावर क्या हो जाएगा 3, इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि 2 की पावर 3 का जब पूरे का लगाएंगे रूट का मतलब हटाएंगे तो 1/2 जब इसमें गुणा होगा 3 में तो यही आएगा। और इसका जो मतलब हो गया बेटा वो क्या हो गया 4/3, ये हो गया 8, माइनस में इसको जब करोगे 3 का मतलब क्या हो गया 2 × 2 × 2, तो इस 2 का पेयर बन रहा है, ये बाहर आएगा, रूट में 2 रह जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2, स्क्वायर रूट में 2, यही इसका आंसर आएगा। और ये क्षेत्रफल निकाल रहे हो बेटा तो ये क्या आ जाएगा, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा इकाई का स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी उम्मीद करते हैं, ठीक है। कोई डाउट किसी को नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे आपको निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न ले लेते हैं जरा सा, एक प्रश्न और ले लेंगे, बस आज के लिए इतना ही। बाकी कल आप इसको रिवीजन करें, सीखें कैसे निकाल रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, सारी चीज़ें देखें तो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अभी और आपको पढ़ाएंगे हम। देखो यहाँ पे ले रहे हैं हम एक प्रश्न ले ले, x², तो यहाँ हो जाएगा 4 + y² बाई में क्या है 9 = 1, ठीक है। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अभी एक वक्र द्वारा हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, अभी अगली जो और आगे पढ़ाएंगे बेटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी लेंगे, उसके बाद 2 वक्र एक दूसरे को कट करते हैं तब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा उसको भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये दिया गया। अच्छा देखो बेटा, अगर अभी हम आप बात करते भी, हम इससे पहले आपको पढ़ाए थे, याद होगा तुम्हें, x² बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, या x² बराबर 2 का स्क्वायर प्लस y² बराबर ये हो गया 3 का स्क्वायर बराबर 1। अभी आपको हमने पढ़ाया था बेटा ना, x² बराबर बाई a² y² बराबर बाई में क्या था b² बराबर 1, तो वहाँ माना था हमने a b से बड़ा है, तो देखो इसका मतलब अब यहाँ देखो a की जगह क्या है 2 और b की जगह कितना बेटा 3, तो इसका मतलब इसमें जो b है वो क्या है बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ 3 बड़ा है कितने से 2 से। जब इसका मतलब ये है यहाँ पे
कि जो 3 है वो 2 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब इसका जो b बड़ा है a से, तो इसका जो दीर्घ अक्ष होगा कहाँ पे होगा, y अक्ष पे होगा बेटा। तो ये इस टाइप का बनेगा, ठीक है, ये इस टाइप का बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और ये हो गया x अक्ष, और ये हो गया, इस समय ये दीर्घ अक्ष होगा और ये क्या होगा, लघु अक्ष a डैश, और ये जो a होगा वो लघु अक्ष होगा, और ये b और जो b डैश होगा ये क्या होगा, दीर्घ अक्ष होगा। अब यहाँ से यहाँ तक की जो है ये इसका स्क्वायर जब आप करोगे, अभी हमने किया था बेटा, एक्स स्क्वायर बाई में 2 और प्लस में वाई स्क्वायर बाई में क्या था, ये यहाँ पे 3 का स्क्वायर बराबर 1। तो जो 2 है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2, ये पता होना चाहिए, ये आपका O हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2, ये दूरी कितनी है बेटा, 3 है। ये भी दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 3 है। अब हमें पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है बच्चे, ठीक है। तो इसका निर्देशांक आप कितना लिखोगे, अब y अक्ष है तो y अक्ष पे सदैव जो भुज होता है, अर्थात x निर्देशांक क्या होता है 0, y पे कितना चले यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 इकाई, तो 3 हो गया। अब देखो x अक्ष पे जो होता है हमेशा, x अक्ष पे सदैव जो y निर्देशांक अर्थात कोटि होती है क्या होती है 0, और x अक्ष पे चली गई दूरी मूल बिंदु से यहाँ तक कितनी है 2 है, तो ये हो गई 2, ठीक। अब हम एक भाग का निकालेंगे तो उसको अगर जितना इस भाग का क्षेत्रफल उतना इस भाग का, उतना इस भाग का, उतना इस भाग का, अगर एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे उस 4 से गुणा कर देंगे तो पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये हो गया O, ये हो गया यहाँ पे A है, ये B है, बस काम बन गया। इसी भाग को हम ले लेते हैं, चाहे वह x पे ले लो आप, चाहे y पे ले लो, कहीं भी ले लो, ठीक है। तो हम x पे ले रहे हैं, x अक्ष पे। तो ये जो हो गया इतनी दूरी क्या हो गई, ये dx हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, y हो गया। अब देखो इसका जो समीकरण होगा बेटा, जो y अक्ष है यहाँ से देखो हम यहाँ से निकाल लेना, प्रथम भाग का निकाल लें, सिर्फ प्रथम भाग का। तो इसका जो समीकरण आएगा वो क्या आ जाएगा, x बराबर 0, यहाँ से यहाँ तक की देखो y अक्ष के समांतर हम एक लाइन खींचते हैं, खींच दिया, और ये y अक्ष से कितनी दूरी पर है, 2 इकाई की दूरी पर। तो इसका समीकरण क्या आ जाएगा बेटा, हम आपको बताए हैं, सिखाए हैं, सबसे पहले सिखाए हैं। तो इसका समीकरण क्या आ जाएगा, x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। कोई डाउट? तो आप देखो इतनी बात समझ में आ गई। तो आप देखो कहाँ से ले रहे हो, 0, x बराबर 0 से x बराबर कहाँ तक ले रहे हैं हम, 2 तक ले रहे हैं, और उसके बीच में ये क्या है, ये वक्र है, ये क्या है, वक्र। और इस वक्र का समीकरण देखो क्या दिया गया बेटा, एक्स स्क्वायर बाई में 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई में कितना दिया गया है 9 इक्वल टू कितना दिया गया है 1, ठीक। तो देखो अच्छे से समझो जरा सा, हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 टाइम इंटू में ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, इतने भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उससे 4 से अगर गुणा कर देंगे तो इस पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आप जानते हो 4 इंटीग्रेशन इंटू में कहाँ से 0 से 2 तक, ये 0 से कहाँ तक हो गया 2 तक, हम किस पे ले रहे हैं x अक्ष पे, तो ये हो गया dx, यहाँ पे क्या आएगा y आएगा, अर्थात y इंटू डी एक्स वही आ गया। चाहे उस फॉर्म में उस तरीके से चलो, चाहे ऐसे निकाल लो, जिस अक्ष पे निकालेंगे उस सापेक्ष क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और जो वहाँ पे होगा अगर ये सब x अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं तो y, और y के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ x हो जाएगा। बस सिंपल सा यार, और कॉन्सेप्ट चलना तो हमने आपको दिया ही है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 से क्या हो गया 2। अब हमें y की वैल्यू चाहिए बेटा, तो y की वैल्यू यहाँ से देखो मिल जाएगी, इसको उधर लेके जाएंगे, यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, सॉल्व कर देता कि देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको उधर लेके जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y, ठीक है, यहाँ से कर देते हैं एक्स स्क्वायर बाई में क्या हो जाएगा 4, ठीक है, और ये जब उधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, अर्थात हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई क्या आ गया 9। देखो यहीं पे था, इसको उधर भेज दिया तो 1 माइनस इतना आ गया। अब इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में कितना आ गया 4, तो अर्थात वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई में कितना हो गया 9, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 4। अगर ये चीज़ यहाँ गुड़ जाएगा तो गुड़ी में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9, और इस 4 को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। कोई डाउट नहीं? अब स्क्वायर जब हटेगा तो इस पे पूरे पे क्या आ जाएगा, रूट आएगा। तो देखो बच्चे, अब ये 9 है, 9 का पेयर बनेगा, 3 गुणे 3 बाहर आ जाएगा, 4 है तो 2 दूना 4, ये बाहर आएगा, सिर्फ रूट किस पे लगेगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसका मान रख देते हैं बेटा, तो हो जाएगा 3/2 स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये आ जाएगा dx आ गया, ठीक है।
अब देखो कांस्टेंट इसको बाहर कर देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा 4 इंटू में 3/2 आएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं 1/2, ठीक, ये हो जाएगा x स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस में 2 का स्क्वायर, ठीक है, एक की जगह 2 है 2 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x/2 बेटा, ठीक है। ये आपको इंटीग्रेशन में हमने पढ़ाया है अच्छे से, ठीक। अब देखो आगे बच्चे क्या होगा, ये देखो इस 2 से 4 कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा। और 1/2 देखो 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो और तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 क्या आएगा 2 आएगा। अब देखो ये अपर लिमिट कितनी थी 2 और लोअर लिमिट कितनी थी 0 लगा देते हैं। ये 1/2 बाहर कर चुके थे, इतने पे अपर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे 2 को यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ x की जगह जब रखेंगे 2 बेटा तो ये हो जाएगा रूट में 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये 4 हो जाएगा। और देखो यहाँ जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2/2, ठीक है, ये इसका आ गया। अब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट जब रखेंगे बेटा यहाँ पर देखो ये तो बाहर है, यहाँ जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x जब 0 रखेंगे तो इसमें जब गुणा होगा 0 का तो ये हो जाएगा 0 प्लस यहाँ जब रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो 4 है ही और साइन इनवर्स क्या आ जाएगा 0/, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। अब देखो बेटी इसे जब काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कैंसिल आ गया 0 0 को 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0, ये हो जाएगा 4 और 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा 1, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब आगे देखो जरा सा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया माइनस आएगा 0 हो गया। और देखो यहाँ पे जब 2 से 0 को भाग करेंगे तो आएगा 0 और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 और 0 जब 4 को मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा पूरा क्या हो गया नष्ट हो गया, आ गया 0। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू में ये हो गया 4 और साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है पाई/, कितनी होती है 2 होती है, ठीक, पाई/, क्या होती है 2। अब जब 2 से इसको काट देंगे बेटा, 2 से इसको जब काटेंगे 4 को तो 2 दूना 4 यहाँ आएगा 2 का इसमें 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा पाई, ठीक। और अभी आपको देखो बेटा ये आ गया। और जब आपको दीर्घवृत्तीय दिया था अभी हमने आपको बताया था इससे पहले कि अगर x² प्लस y² बराबर 1 होता है तो इसका क्षेत्रफल जब आपने भी निकाला था क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना निकाला था पाई AB निकालता, आंसर भी चेक कर लो। तो a जहाँ 4² देखो यहाँ पर क्या है 4 है, ठीक है। जहाँ देखो जहाँ 4 है उसके मतलब क्या है यहाँ पे a² है। तो जहाँ देखो इसको अगर हम लिखना चाहें इसको क्या ले सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको ले सकते हैं क्या ले सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो एक जगह 2 बी की जगह कितना मिला 3, तो पाई 2 इंटू 3 क्या आएगा 6 पाई। आप आंसर भी चेक कर सकते हो लास्ट में कैसे आया, मैं आपको बता रहा था। क्लियर, जब इतनी बात क्लियर है आज के लिए इतना ही, इतना आप पढ़ें समझें, कोई डाउट होगा तो आप बताएंगे। थैंक यू।